हेलो सर, तो कैसे हैं आप लोग। एक नई एक्सरसाइज 8.4 आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक फार्मूले याद होने चाहिए फ्रेंड। तो मुझे लगता है कि आपने वो फार्मूले याद कर रखे हैं। वही सिंपल सा जो व्युत्क्रम नहीं होता है, साइन का व्युत्क्रम होता है, इसे लिखते हैं इज इक्वल टू 1/cos1 थीटा। कॉस का होता है 1/sec थीटा। इस तरीके के कुछ फार्मूले होते हैं। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सारे फार्मूले हम लोगों ने पीछे वाले वीडियो में पढ़ रखा है। तो आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। आपकी बुक में भी फार्मूले दिए हैं, एग्जांपल्स दिए हैं, आप उनको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए तीन चीज़ें दी गई हैं, इन तीन टर्म्स को हमें बदल देना है। क्या रिलेशन लगा करके, वो टेक्नोमेट्रिक रिलेशन नहीं होता, उसको लगा करके कॉट ए में बदल देना है। साइन ए को कॉट ए की तरफ लेकर जाएंगे, सेक ए को भी कॉट ए की तरफ लेकर जाएंगे, टैन को भी कॉट की तरफ लेकर जाएंगे। तो बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो, तो वीडियो में बने रहिएगा। देखिए साइन को ले जाना हो तो साइन के लिए हम फार्मूला लगाते हैं, 1/cos1 थीटा होता है। साइन का एक फार्मूला और होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक ना, यहाँ सब हम कर सकते हैं। लेकिन उसमें तो साइन तो फिर भी रह गया, तो कॉस में तो बदल दिया हमने, लेकिन कॉट तक नहीं जा सकते हैं। तो वो तो दिक्कत करेगा, फिर साइन को हमें बदलना पड़ेगा। तो दूसरे वाले फार्मूले के तहत हमको जाना पड़ेगा कि साइन थीटा बराबर 1/cos1 थीटा। आप समझ रहे होंगे, अभी मैं लिख देता हूँ। लेकिन इसके लिए आप समझिएगा कि जैसे मुझे तो आ रहा है, मैंने ऐसे ऐसे कर लिया, आपको भी ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा इसको। धीरे धीरे आ जाएगा ये एक्सरसाइज। एक बार दो बार जब आप लोग सॉल्व करेंगे ना, तो धीरे धीरे आपको ये समझ में आने लगेगा। परेशान मत होइएगा कि जैसे एक बार में नहीं बन रहा है तो क्या दिक्कत है, दूसरे बार में बन जाएगा। तो सोल्यूशन इसका सॉल्व करते हैं, लिखते हैं। सोल्यूशन में हम क्या लिखते हैं, हमें साइन ए को चेंज करना है। साइन ए बराबर होता है 1/cosec ए। अब यहाँ तक तो पहुँच गए, अब साइन से हमें कॉट की तरफ जाना है। अब ये कॉसेक दिक्कत कर रहा है, इसको कॉट में बदलते हैं। क्या कॉसेक का कोई फार्मूला कॉट से रिलेटेड होता है? देखिए एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, 1+cot2 थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। हाँ बढ़िया, ये तो है कॉसेक। देखिए कॉसेक बन रहा है, कॉट दे रहा है फार्मूला, तो इसको करिए, ये ऐसे ही रहने दीजिए। ये जो दो है ना, इधर भेजेंगे तो ये अंडर रूट का काम करेगा, ठीक ना। और ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। ये थीटा जो है हमारा, ये ए के बराबर है, तो इससे मतलब नहीं है। जहाँ कॉसेक थीटा है वहाँ पर हम रख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 1+cot2 ए। चलिए पुट कर देते हैं, अंडर रूट के अंदर 1+cot2 ए। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई भी इसे नहीं कर सकते हैं। कहा था कि कॉट के टर्म में बदल दीजिए, सर बदल दिया हमने। ठीक है, यहीं पर रोक देते हैं, पहला काम खत्म। दूसरे पर आते हैं, दूसरा है सेक ए। सेक ए को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब सेक से हमें पहुंचना है किस पर, कॉट पर। तो सेक का फार्मूला देखते हैं, सेक से क्या कॉट पे जा सकता है, सेक से टैन पे जाया जा सकता है, ठीक ना। आप समझ नहीं रहे हो, पहले एक फार्मूला मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ये फार्मूला होता है 1+tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक और टैन में रिलेशन आ गया, टैन को कॉट में बदल सकते हैं, ठीक, व्युत्क्रम होता है ना, बदल देंगे। तो सेक की वैल्यू निकालिए यहाँ से। सेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी बताया था ऊपर। ये जो दो है, ये इसके इधर आएगा तो ये अंडर रूट का काम करेगा। जब भी कभी स्क्वायर जो है बराबर के दूसरी तरफ जाता है, वो अंडर रूट हो जाता है। और अगर इसकी घात 3 होती इधर आता तो वो घनमूल का काम करता। तो इस तरीके से हमें सेक थीटा की वैल्यू पता हो गई। तो जहाँ सेक ए है वहाँ पर हम 1+tan स्क्वायर ए अंडर रूट में लिख सकते हैं। चलिए लिख दिया हमने, tan स्क्वायर ए। अब क्या करें, हमें tan तो चाहिए नहीं था, कॉट चाहिए था। इसको बदलते हैं, कॉट में बदल देंगे। 1+ ये tan थीटा है, इसको 1/cot2 थीटा, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, होता ना व्युत्क्रम। अब स्क्वायर कहेंगे, स्क्वायर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये फार्मूला सबके लिए अप्लाई होता है, चाहे पावर जितनी भी हो। एक एक घात के लिए अप्लाई है, एक से ज़्यादा घात होंगी उसके लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है, tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/cot2 थीटा होता है, तो ऐसे बदल सकते हैं। अब इसका थोड़ा सा एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इतना भी बहुत होगा क्योंकि कॉट के टर्म में हमने बदल दिया है। लास्ट वाला था tan में बदलना था, देखिए ना, tan में बदलना था। तो tan ए बराबर तो सिंपल सा 1/cot ए होता ही है, बदल दिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।